हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त सवाल। और ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही सवाल आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में या व्याकरण भर्ती परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हम मैथ्स के उन तमाम टॉपिक्स को, उन तमाम क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज अभी हम शुरू किए हुए हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी व्याख्याता भर्ती केवीएस एनवीएस या पीटी हो या जेई, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये सारे वीडियोस। तो अभी आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल हैं तो अल्फा की घात 2016 प्लस बीटा की घात 2016 का मान क्या होगा। क्वेश्चन जबरदस्त है और जबरदस्त तरीके से बनेगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो समीकरण दिया है ना, इसके हम मूल निकाल कर देखते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम इसके मूल निकाल करके देखते हैं। तो आप इसकी तुलना करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। तो ए की जगह आपको वन दिखेगा, बी की जगह माइनस वन, सी की जगह वन दिखेगा। तो इसका जो हल होता है दोस्तों, इसका अगर व्यापक रूप के समीकरण का अगर अपन हल देखते हैं तो क्या होता है आपको पता होगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, तो ए बी सी का मान आप यहाँ पे रख लो, आपको इस समीकरण का हल मिल जाएगा। तो ये होगा एक्स इजिकल्स टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वन इंटू वन है ना भाई, ए सी अपॉन टू इंटू माइनस टू इंटू वन। ए का मान वन है। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस वन का स्क्वायर वन, और वन माइनस फोर हो जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, अपॉन टू। आप सभी को पता होगा कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल मतलब ये आपको काल्पनिक मान देगा, और रूट ओवर माइनस वन मतलब होता है आई। तो कुल मिला के हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस माइनस आई रूट थ्री बाई टू। ठीक है, वन प्लस माइनस आई रूट थ्री बाई टू। अब यहाँ से आप प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग करके लिखेंगे तो आपको एक मूल प्राप्त होगा वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू, और एक प्राप्त होगा वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएं। अब आप एकदम खास बात ध्यान रखें, एकदम बढ़िया वाली बात मैं आपको बतला रहा हूँ। आप गौर से देखें कि ये तो इस समीकरण के मूल हमें प्राप्त हुए। ठीक है, इनको मैं अभी यहीं रोकता हूँ। मैं आपको एक अलग वाली बात बताता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अभी हम लोग क्या किए, इस समीकरण को हल किए ये वाला सूत्र लगा के। ज़्यादा कठिन काम अभी हुआ नहीं है और इसके दोनों मूल आए हैं। अब ये दोनों मूल आ गए, अब इस गाड़ी को रोको। एक नई बात सुनो, जब हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, यानी इकाई के घनमूल निकालने के लिए जब हम समीकरण तैयार करते हैं, इकाई का घनमूल बराबर x माने एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो, एक समीकरण बना। जब आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहां से आपको तीन आंसर मिलते हैं। एक तो मिलता है x इक्वल वन, और एक मिलता है आपके पास माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू, और एक मिलता है आपके पास माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू। इसमें से अगर आप किसी भी एक को ओमेगा कहते हैं, मान लो चलो इसको ओमेगा कहते हैं, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप इसका वर्ग करके देख लो, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू का वर्ग करके देख लो, यकीन नहीं है तो आपको यही मिलेगा। यानी कि इसका वर्ग करोगे तो ये मिलेगा, और वैसे ही इसका वर्ग करोगे तो ये मिलेगा। इसलिए अगर आप इसको ओमेगा बोल रहे हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आप उसको ओमेगा बोल रहे हो तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और कुल मिला के इकाई के तीन घनमूल वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिए। चलो मैं अगर मान लो इसको ओमेगा बोलता हूँ, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के वर्ग हैं। इसका वर्ग करने से वो मिलता है, इसका वर्ग करने से ये मिलता है। किसी एक को ओमेगा बोलोगे, अगर मान लो आप इसको ओमेगा बोल रहे हो, चलो प्लस वाला पहले है तो प्लस वाले को आप ओमेगा बोल लो। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो कि ये इसी के जैसा दिख रहा है क्या, कुछ फर्क है क्या? देखो जरा, आप बोलोगे तो प्लस प्लस है और यहाँ पे ये दोनों माइनस में है,
लेकिन कहीं ना कहीं से हम इनके बीच रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ माइनस माइनस कॉमन निकालूं तो ये कैसे दिखने लगेगा, 1 + i√3/2 हो जाएगा। अब कुल मिला के ये हो गया, लेकिन माइनस साइन कॉमन निकले। ठीक है, आप इसको ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हो तो चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा -ओमेगा²। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस कॉमन निकलने के बाद ये दिखने लगेगा 1 - i√3/2, यानी इसके जैसा दिखने लगेगा। लेकिन माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद अगर आप इसको ओमेगा बोल रहे हो तो कुल मिला के ये हो जाएगा -ओमेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और बात मैं आपको बतलाना भूल गया कि अगर आप इसका त्रिघात करते हो दोस्तों, ठीक है, त्रिघात, चलो दोनों का गुणा करते हो, अगर आप इन दोनों का गुणा करते हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है, तो आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 1 आ रहा है। यकीन नहीं तो आप गुणा करके देख लो। ये सब चीज हम लोग कक्षा 11वीं में पढ़े हैं। तो ओमेगा का 3 मतलब 1 होता है, इतना आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर मैं एक मूल को अगर -ओमेगा² बोल रहा हूँ और दूसरा मूल को क्या बोल रहा हूँ, -ओमेगा। अब आप इसमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी अल्फा बोल दो, किसी को भी बीटा बोल दो। चलो इसको अगर मैं अल्फा बोल देता हूँ तो इसको बीटा बोल देता हूँ, लेकिन इतना इतना ध्यान रखना कि ओमेगा का 3 मतलब 1 होता है। ठीक है, कैसे 1 होता है आप सबको समझ में आया? क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। गुणनफल करके देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखेंगे आप सब। अब हमको किसका मान निकालना है, अल्फा की घात 2016 प्लस बीटा की घात 2016। तो अल्फा की जगह हम रखेंगे -ओमेगा² की घात में 2016 प्लस -ओमेगा की घात में 2016, और इसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक, कहीं भी कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि देखो माइनस है, उसकी घात में सम संख्या है, तो पहले तो ये आंसर हमको प्लस में देगा, लेकिन कितना आंसर देगा वो मायने रखता है, वो मेन बात है। तो 2016 का दोगुना करेंगे, घात के ऊपर घात है, तो ये जाएगा 4032। कितना हो जाएगा, 4032। ठीक है, 2000 का दोगुना 4000, 16 का दोगुना 32। और आप गौर से देख लो कि ये अब 3 से भाग जाता है। देखो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ठीक है, एक बचेगा, 3 3 9, एक बचेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर एक बचेगा, फिर 3 चौक 12। यानी आप इसको लिख सकते हो ओमेगा घात 3 पूरे घात 1344। ठीक है, आप इसको भी देखो, ये भी 3 से भाग जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो, पहले तो ओमेगा घात 3 लिखता हूँ मैं, और 3 छक्के 18, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, और इसका मान कितना होता है 1। तो 1 की घात में कुछ भी लिखो 1 होगा उसका मान, ये भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। तो इसका आंसर आ गया अपना 2। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। इस तरह से ये सवाल बनेगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन जो सही उत्तर है वो होगा 2। ठीक है।